बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 114 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था, और ये बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आलम में फरमाया, क़ाल ईतूनी बिकिताबी उक्तुब लकुम किताबन ला तदिल्लु बअदहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तो मेरे पास एक कागज़ लाओ और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मकतूब लिख दूँ जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे, जिसको हदीस किरतास कहा जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम मेरे पास कागज़ और दवात ले आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा मकतूब, एक ऐसी तहरीर लिख देता हूँ जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। क़ाल उमर, तो हज़रत उमर ने कहा, इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजअ व इंदना किताबुल्लाहि हस्बुना फख्तलफू। हज़रत उमर ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दर्द का गलबा हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए किताबुल्लाह काफ़ी है। फिर सहाबा में इख्तलाफ हो गया। जब काफ़ी शोर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तो मेरे पास से उठ के चले जाओ और मेरे पास इख्तलाफ करना नहीं चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, ये कहते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए कि बेशक सबसे बड़ी मुसीबत वो थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिखने के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो गई। ये हदीस हो गई यहाँ पर मुकम्मल। अब आप ज़रा गौर कीजिए, मैं इस हदीस का खुलासा बयान कर दूँ, फिर इस पर चंद एक बातें आपके सामने बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात का दिन था, आपको शदीद दर्द हो रहा था और पीर के दिन आपका विसाल हो गया, यानी कि इंतकाल से चंद दिन पहले की बात है। बीमारी का बेहद गलबा था, हुजूर को तकलीफ महसूस हो रही थी। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें एक तहरीर लिखवा देता हूँ जिसके बाद तुम जो है मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। हज़रत उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की तबीयत को देखते हुए इस बात को मद्देनजर रखिएगा, हुजूर पर दर्द का गलबा है, बीमारी का आलम है। फारूक आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशक्कत में डालना नहीं चाहते थे। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें किताबुल्लाह हमारे पास काफ़ी है, हमें किताबुल्लाह काफ़ी है। जब इख्तलाफ हुआ तो उसने फरमाया, चले जाओ, बाद निकाल लेकर आओ, बाद निकाल नहीं लेकर आओ। जब शोर हुआ, जब एक शख्स बीमार हो उसके पास शोर शराबा किया जाए, उसकी तबीयत पर वो चीज़, बोलिए, काम गिरा गुजरता है। उसने फरमाया, चले जाओ। अब यहाँ शिया जो है, रवाफिद जो है, हज़रत उमर पर तान करते हैं, कहते हैं कि फारूक आदम ने कलम और दवात लाकर नहीं दी। क्या कहते हैं? फारूक आदम ने कलम और दवात लाकर नहीं दी। हुजूर तो खिलाफत लिखवा रहे थे हज़रत अली की, ये उनका बहतान है, तान है, इल्ज़ाम है। किस पर? फारूक आदम पर। पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आदम का नाम नहीं लिया कि ए उमर तुम ला के दो। हुजूर ने फरमाया, मुझे ला दो कागज और कलम। भाई कोई भी ला देता, सुनवाई बात आपके, कोई भी ला देता, लेकिन किसी ने ला के नहीं दिया, आपस में इख्तलाफ करने लगे, तो इसमें हजरत उमर का कसूर बोलिए नहीं है। तो उनका ये बहतान तान बिल्कुल बेकार है, बेसूद है। क्यों? इसलिए कि इस मसले पर उनके दो मुतजाद दावे हैं, वो भी समझ लीजिए, ताकि आपको बात समझाने में भी आसानी होगी जब कभी किसी से पाला पड़ जाए। तो वो कहते हैं, गदीर खुम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नायब और खलीफा बना दिया था। फरमाइए बता आपके, जब नायब और खलीफा बना दिया था फिर लिखवा क्या रहे थे इस वाले में? बकौल आपके, जब खलीफा वहां मुकर्रर कर दिया था तो अब खिलाफत किस चीज की थी? या तो दो ही दाव में से एक ही दावा सही हो सकता है, या तो वो खलीफा बना दिया था, या फिर ये हदीस किरतास कहते खिलाफत लिखवा रहे थे, हजरत अली ने लिखने नहीं दी।
मालूम ये हुआ इनके पास दोनों दावे बेकार, ना हुजूर ने वहां खलीफा बनाया था, ना हुजूर ने यहां खिलाफत लिखवाई थी। समझ में आ गई बात आपके? एक मिसाल और दूं ताकि आप समझ जाएंगे। इसी तरह बाक़े फदक पे भी इनके दो मुतजाद दावे हैं। कहते हैं बीबी साहिबा को हिबा कर दिया था, और कहते हैं बीबी साहिबा मांगने के लिए गई सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरबार में, उन्होंने बाग नहीं दिया। अब दो बातें कैसे हो सकती हैं? एक ही हो सकती है, अगर हिबा था तो विरासत नहीं था, विरासत था तो हिबा नहीं था। समझ में आपके? अगर हिबा कर दिया था तो विरासत का दावा बेकार, अगर विरासत का दावा करते हैं तो हिबा का दावा आपका बोलिए बेकार महसूस हो जाएगा। फारूक आदम की मोहब्बत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं, इस आलम में हुजूर का कुछ लिखना यह तकलीफ दे अमल है, तो लिहाजा हुजूर को इससे बचाया जाए। और हज़रत उमर की राय थी, और हज़रत उमर की राय जो जानते हैं आप कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की कई एक आयत मुबारका ऐसी हैं जो कि हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुई है। समझ बात आपके? थोड़ी सी और गुफ्तगू बढ़ा लेते हैं। दूसरी बात यह कि यह हुक्म कोई अल्लाह की तरफ से नहीं था, यह हुक्म कोई अल्लाह की तरफ से बोलिए नहीं था। अगर अल्लाह की तरफ से होता तो हुजूर इस तहरीर को जरूर लिखवा देते, और हजरत उमर का खौफ ना करते, डरते नहीं। बाद ने कहा कि हुजूर माज़अल्लाह डर गए फारूक आदम के खौफ से, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता तो उसको बोली जरूर लिखवा देते, और हुजूर अलैहि सलाम इस पर जरूर अमल करते। जबकि बुखारी के अंदर एक हदीस मुबारका मौजूद है जो साफ सराहत के साथ मौजूद है। इसका नंबर है 5666। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अपने मर्द में, फरमाया ए आयशा जरा बुलाओ अपने बाप और भाई को। हुजूर किससे कह रहे हैं? हजरत आयशा से कि बुलाओ अपने बाप और भाई को। उनके वालिद कौन है? हजरत अबू बकर, अबू बकर है। फरमाया बुलाओ अपने वालिद को और भाई को, हत्ता कि मैं तुम्हें एक तहरीर लिखवा दूं। फिर मुझे खतरा है कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करेगा और कोई कहने वाला कहेगा मैं ज्यादा मुस्तहिक हूं, मैं ज्यादा मुस्तहिक हूं। फरमाया अल्लाह और मोमिनीन सिवाय अबू बकर सिद्दीक के किसी और पे राजी नहीं होंगे। अरे बोली जोर से सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे कि मोमिनीन और अल्लाह और मोमिनीन सिवाय अबू बकर सिद्दीक के किसी और से राजी बोलिए नहीं होंगे। देखिए सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर ने फरमाया था ना, ए अली ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मान रहे ना मुझे, तो उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। आपने क्या फरमाया था? मैं हरगिज हरगिज न मिटाऊंगा, मैं हरगिज हरगिज न काटूंगा। हालांकि हजरत अली को हुक्म दिया था, यहां तो फारूक आदम को हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन वहां तो हुक्म दे रहे हैं। तो क्या ख्याल है, हजरत अली ने रसूलुल्लाह के हुक्म को पसीबूट डाल दिया, छोड़ दिया? नहीं, हम इसका जवाब ही देते हैं कि हजरत अली ने मोहब्बत का गलबा था रसूलुल्लाह की। फरमाया रसूलुल्लाह आपका नाम इतना प्यारा मैं अपने हाथों से नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं मिटाऊं। कैसे मिटाऊं इस नाम को? तो जिस तरह हजरत अली का आप क्या जवाब दोगे? बोलिए सोचिए, जब हुजूर के हुक्म को उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा, कहना नहीं माना बजाय तो ऐसा लगता है, मगर मोहब्बत का गलबा ये था कि रसूलुल्लाह आपके नाम को नहीं मिटाऊंगा। फारूक आजम की मोहब्बत का आलम भी ये था, रसूलुल्लाह इस तकलीफ के आलम में आप हैं, हमें तो किताबुल्लाह मौजूद है, और किताबुल्लाह में क्या कुछ नहीं है। देखिए मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, और हमने किताब में कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी। हमने किताब जो नाजिल की है हर चीज में लिखवा दी है। क्या कुछ लिखवा दिया है? तिबयान लिकुल्लि शै, हमने हर रोशन चीज के बारे में लिख दिया है। जब सब चीज कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। दूसरा, दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, सब कुछ होते हुए फारूक आजम की राय बिल्कुल मुनासिब और सही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की खिलाफत नहीं लिखवाना चाहते थे, वो तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पहले ही लिखवा चुके थे। तो ये मोहब्बत का तकाजा था जिसकी बिना पर वो उनको हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पर और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी बेअदबी का पहलू निकालते हैं।